दुनिया में कुछ संघर्ष इतने लंबे और जटिल रहे हैं कि उन्होंने कई पीढ़ियों के भविष्य को आकार दिया है। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष भी ठीक ऐसा ही एक विवाद है जो 20वीं सदी की शुरुआत से अब तक बिना रुके चला आ रहा है। भूमि, पहचान, धर्म और राजनीति के जटिल ताने बाने में उलझा हुआ यह मुद्दा आज भी विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो चलिए इस संघर्ष को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सन 1517 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के अंत यानी 1917 तक फिलिस्तीन क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य का ही नियंत्रण था। इस दौरान यहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी ये तीनों समुदाय रहते थे, लेकिन बहुसंख्यक आबादी अरब मुसलमानों की ही थी। उस समय यहूदी आबादी बहुत कम थी और ज्यादातर यहूदी यूरोप व दूसरी जगहों पर फैले हुए थे। 19वीं सदी के अंत में यूरोप में यहूदी विरोधी यानी एंटीसेमिटिज्म भावना बढ़ने लगी। इसी माहौल में थियोडोर हेर्ज़ल ने जायोनिज्म या जायोनिज्म आंदोलन शुरू किया, जिसका मकसद था यहूदियों के लिए उनका अपना एक देश बनाना, खासकर ऐतिहासिक यहूदी भूमि फिलिस्तीन में। 1880 के दशक से ही यूरोप और रूस से यहूदी लोग फिलिस्तीन आकर बसने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए यहूदियों को एक राष्ट्रीय घर स्थापित करने का वादा किया। साथ ही ब्रिटेन ने अरबों से भी स्वतंत्रता का वादा किया था, मैकमहन-हसेन कॉरेस्पॉन्डेंस। इन विरोधाभासी वादों ने भविष्य के संघर्ष की नींव रख दी। 1920 के बाद ब्रिटेन को फिलिस्तीन पर लीग ऑफ नेशंस मैंडेट मिला। यहूदियों के पलायन में तेजी आई, जिससे स्थानीय फिलिस्तीनी अरबों में असंतोष पनपने लगा। 1936 से 2929 के बीच अरब विद्रोह हुआ, जिसे ब्रिटिशों ने दबा दिया। इसी दौरान इजरायली मिलिशिया संगठन जैसे हागाना अस्तित्व में आए। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव दिया कि फिलिस्तीन को 2 राज्यों में बांट दिया जाए, एक यहूदी और एक अरब राज्य। यहूदियों ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन फिलिस्तीनी अरबों और आसपास के अरब देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल के स्वतंत्रता की घोषणा की। अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल ने युद्ध जीत लिया और अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के दौरान लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी अरब शरणार्थी बन गए, जिसे वे नाकबा आपदा कहते हैं। 1949 में संघर्ष विराम हुआ, लेकिन कोई स्थायी शांति नहीं बनी। वेस्ट बैंक पर जॉर्डन और गजा पट्टी पर मिस्र का नियंत्रण रहा। इजराइल और पड़ोसी अरब देशों के बीच छोटे छोटे युद्ध और सीमा संघर्ष चलते रहे। 5 जून 1967 को इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के खिलाफ 6 डे वॉर लड़ा। इजराइल ने वेस्ट बैंक, गजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम, गोलान हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। आज के संघर्ष की अधिकांश जड़ें इसी युद्ध में हैं। फिलिस्तीनी इलाकों पर इजरायली कब्जा शुरू हो गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद और गहरा गया। 1964 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ की स्थापना हुई। इसका नेतृत्व यासिर अराफात ने किया। प्रारंभ में पीएलओ ने सशस्त्र संघर्ष द्वारा इजराइल को समाप्त करने की वकालत की। बाद में धीरे धीरे बातचीत की ओर झुकाव हुआ। गजा और वेस्ट बैंक में व्यापक जन आंदोलन शुरू हुआ, जिसे फर्स्ट इंतिफादा कहा गया। पत्थरबाजी, विरोध प्रदर्शन और इजरायली सेना की कठोर प्रतिक्रियाएं आम हो गईं। पहली बार इजराइल और पीएलओ ने एक दूसरे को मान्यता दी। एक अंतरिम सरकार पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी पीए बनाई गई, जो वेस्ट बैंक और गजा के कुछ हिस्सों पर शासन करेगी। फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। ओस्लो प्रक्रिया विफल हो गई। 2000 में अल अक्सा मस्जिद विवाद से दूसरी इंतिफादा भड़की। इसमें हजारों लोग मारे गए। इजराइल ने वेस्ट बैंक में बड़ी सैन्य कार्रवाई की।
और सुरक्षा दीवार बनानी शुरू की। तो 2005 में इजराइल ने गजा से अपनी सेना और बस्तियां हटा ली। फिर 2006 में चुनावों में हमास ने जीत हासिल की। इसके बाद हमास ने गजा पर नियंत्रण कर लिया और फतह, जो वेस्ट बैंक में सत्ता में थी, उससे अलग हो गया। इसके बाद गजा से इजराइल पर रॉकेट हमले बढ़ गए और इजराइल ने कई सैन्य अभियान चलाए। 2012, 2014 और 2021 में गजा युद्ध हुए। हर बार संघर्ष विराम हुआ, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकला। यरूशलेम का मुद्दा, यहूदी बस्तियों का विस्तार और शरणार्थियों की वापसी जैसे मुद्दे आज भी अनसुलझे हैं। अमेरिका ने 2020 में अब्राहम समझौते के तहत कुछ अरब देशों को इजराइल से कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन फिलिस्तीनी इससे नाराज हुए। भूमि का स्वामित्व, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गजा पट्टी, ये तीनों इलाके लगातार विवाद का केंद्र बने हुए हैं। यरूशलेम की बात करें तो दोनों पक्ष इसे अपनी राजधानी मानते हैं, जिससे मामला और भी पेचीदा हो जाता है। शरणार्थी समस्या भी बहुत अहम है, खासकर उन फिलिस्तीनियों का पुनर्वास जो 1948 और 1967 में विस्थापित हुए थे। सुरक्षा की बात करें तो इजराइल लगातार आतंकवादी हमलों से सुरक्षा चाहता है। वहीं वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद मानी जाती हैं। राजनीतिक विभाजन भी है। वेस्ट बैंक फतह के तहत है, जबकि गजा पट्टी हमास के प्रशासनिक नियंत्रण में है। दो राज्य समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन, इसमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। फिर है एक राज्य समाधान या 1 स्टेट सॉल्यूशन, जहां एक साझा बहुजातीय राज्य की कल्पना की जाती है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए शांति प्रक्रिया बेहद जटिल और कठिन प्रतीत होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका, खासकर अमेरिका, अरब देशों और संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। साथ ही क्षेत्रीय बदलाव जैसे ईरान इजराइल तनाव भी इस संघर्ष को प्रभावित करते हैं। इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष सिर्फ एक भौगोलिक लड़ाई नहीं है, लेकिन यह पहचान, इतिहास, धर्म और मानवाधिकारों की लड़ाई भी है। दशकों से चली आ रही हिंसा ने लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया है और इस संघर्ष का समाधान निकाले बिना मध्य पूर्व में स्थायी शांति की कल्पना करना सच में बहुत मुश्किल है। अंततः स्थायी समाधान केवल तभी संभव है जब दोनों पक्ष पारस्परिक सम्मान, न्याय और व्यावहारिक समझौते के सिद्धांतों पर आधारित संवाद के लिए तैयार हों।